मणिपुर के हालात गंभीर हैं क्योंकि सिर्फ ड्रोन का नहीं बल्कि आरपीजी का इस्तेमाल हुआ है। 6 सितंबर को ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं जब ये मोइरांग जो इलाका है बिष्णुपुर जिले में वहां हमला हुआ है। अब यहां पर जो रॉकेट गिरा था ये कहा जा रहा है कि दरअसल उसका इस्तेमाल आरपीजी के जरिए उसे मारा गया था। मैं जहां खड़ा हूं यहां पर वो रॉकेट का हमला हुआ था और ये घर है मणिपुर के पूर्व और पहले मुख्यमंत्री एम कोइरांग का। यहाँ उनकी समाधि स्टैचू लगाया गया है, ये उनका घर है। और जहां मैं हूं यहां से जो घाटी और पहाड़ के बीच मिलती हुई सीमा है, फुटहिल है, उससे ज्यादा दूर नहीं है, 8 से 10 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन जो पिछले साल तक पॉम्पी गन का इस्तेमाल करते थे, देसी पानी की पाइपलाइन का इस्तेमाल करके बनाते थे, उससे ये तकनीक आगे है क्योंकि 8 से 10 किलोमीटर एक रॉकेट फेंकना जाहिर है उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन। तो जैसे ही रॉकेट का टुकड़ा गिरा, धमाका हुआ, उस धमाके का असर आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो खिड़कियां थी, शीशे, ये टूट गए। और क्या हुआ उस दिन दरअसल यहाँ एक पूजा चल रही थी, तो एक पुजारी जो यहाँ पर पूजा कर रहे थे वो इस हमले की चपेट में उनकी मौत हो गई और यहाँ उनका शव पड़ा हुआ था, जो तस्वीरें सामने आई। इतना ही नहीं, ताकत देखिए उस रॉकेट की जो यहाँ पर गिरा, धमाके के निशान यहाँ पर हैं। ये एक मेटल की शीट है और इस मेटल की शीट में जो कि काफी मजबूत है, स्प्रिंटर्स ने यहाँ पर निशान बना दिए। 1 2 3 4 ऐसे कई निशान हैं और ये बताता है कि जो रॉकेट गिरा, जो धमाका हुआ, वो कितना ताकतवर था, उसका पोटेंशियल कितना ज्यादा था। केल्विन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और पहले मुख्यमंत्री एम कोइरांग के पोते हैं, वो बताएं कोइरांग की उस दिन हुआ क्या था और आप लोग कैसे बचे। यहाँ पे लगभग 10 लोग था यहाँ पे और मैं भी था यहाँ पे, पर फॉर्चुनेटली मैं अंदर घुसा था और जब मैं मेरे रूम पहुँच गया था, वो मैं आवाज़ सुन के मैं यहाँ पे भाग के आया। बाल बाल जान बची है आपकी। हाँ हाँ हाँ। और जब मैं यहाँ पे भाग के आया था, वो जो डिसीज्ड हुआ था यहाँ पे ले डाउन करके ऐसा ऐसा, और सब कुछ मतलब पैनिक में पता नहीं वो मैं एम्बुलेंस बुलाने के लिए कोशिश किया था और उसी समय में भी मुझे सुना है कि वो मेरे आंटी वो शॉक कर रहे थे कि मेरा छोटे बहन वो इंजर्ड है। और कितना बड़ा धमाका था। बहुत बहुत बड़ा, मतलब मेरा वो जो घर, ये जो इसकी जो पीछे है ना, वो थोड़ा पुराना है और सीलिंग है। जो वो सीलिंग में जो जो एक्यूमुलेट करके वो जो सारे जो डस्ट है ना, मेरे ऊपर में सारे मतलब गिर गया। और धमाके का असर इतना ज्यादा कि खिड़कियां टूट गईं और जो शेल है, जहां पर वो टुकड़ा गिरा है, वहां से इन दीवारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 से 30 मीटर है। 30 मीटर की दूरी तक उसके स्प्रिंटर्स आते हैं, हिस्से आते हैं और इन जो टीन की चादरें हैं इनमें छेद कर देते हैं। अब आप समझिए कि किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है कि 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो आरपीजी कितनी पावरफुल होगी, वो जो एम्यूनेशन यूज किया गया वो कितना ताकतवर होगा। ये मणिपुर की ताजा तस्वीरें हैं। 6 सितंबर को ये घटना हुई है। मोइरांग से आगे कुछ किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर त्रोंगलाउबी ये गांव है, बिष्णुपुर जिला है। और यहाँ पर भी जो है बमबारी हुई थी। किस दिन यहाँ पर गिरा था बम? 6 तारीख को ही। 6 तारीख को ही हमें बताया गया, जिस दिन एक्स सीएम के घर पर आरपीजी अटैक हुआ, यहाँ पर भी हमले हुए थे। ये जो आप मेरे हाथ में टुकड़े देख रहे हैं, ये उसी आरपीजी शेल के हैं जो यहाँ पर गिरे थे और इनमें विस्फोट हुआ था। और विस्फोट इतना धमाकेदार था कि दरअसल वो इस घर में जो शौचालय बना इसकी दीवार से टकराया था। और आप देखिए कि उसमें जो ताकत थी, पोटेंशियल था, उसके चलते पूरी दीवार यहाँ से धराशायी होके गिर गई। ये सब कुछ उस धमाके से गिर गया। और अगर ठीक पीछे आपको दिखा, आप समझिए कि नुकसान उस दिन बस जो लोग थे वो इसलिए बच गए क्योंकि वो इस घर के भीतर थे। और ये एक मजबूत दीवार है जिसने उस धमाके को रोक लिया। उसके निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं, स्प्रिंटर का अटैक है। और जैसे आप थोड़ा पीछे बढ़ेंगे, उन स्प्रिंटर्स की मार जो पतली चद्दरें थी उस पर ये निशान ताजा हैं। इनको चीरते हुए उसके टुकड़े जो थे वो अंदर चले गए। ज्यादातर चीजें जो थी वो पुलिस ले गई जांच के लिए। ये आप उसके टुकड़े देख रहे हैं, इनकी ताकत देखिए, इतना भारी है। ये सिर्फ छोटा सा टुकड़ा जिसका वजन मेरे हाथ पर ये लगभग 300 ग्राम से ज्यादा है। और सिर्फ 300 ग्राम के अगर ये छोटे टुकड़े हो सकते हैं तो आरपीजी कितना भारी होगा। और चूंकि प्रोपेल करने के लिए जिस तरह की तकनीक चाहिए होगी, यहाँ से जो फर्टिल एरिया है या जो दूसरे इलाके हैं पहाड़ी, जहां से इस तरफ से बताया जा रहा है कि रॉकेट आया था, तो आप समझ सकते हैं कि वो तकनीक ज्यादा एडवांस रही होगी। हमें बताइए 6 तारीख को क्या कुछ हुआ था यहाँ पर जब आप लोग घर में थे उस समय, और कितने बजे हुआ था ये सब? अरे ये जो हुआ था 6 तारीख की सुबह 7:30 बजे। सुबह सुबह 4:30? जी, सब लोग सब लोग सो रहे होंगे। हाँ, सब लोग गहरी नींद में थे। सुबह सुबह कौन उठा है 7:30 बजे। तो अचानक से एक साउंड आया पीछे की तरफ से, कोई उड़ता हुआ
तो अचानक उड़ते उड़ते बस सुनाई दे रहा था, फिर से धमाका हो गया, एकदम से धमाका हो गया। हम लोगों को यहाँ का कोई मतलब उतना टेंशन में था, तो कहाँ गिरा पता चला कि यहाँ पे हमारे भाई के घर में गिरा हुआ है। ये इस दीवार पर हाँ हिट जी, हुआ यहाँ था। पे पहले हिट हुआ, देन यहाँ पे गिरा, फिर उधर से जाके उधर तक एक पोर्शन उधर से गिरा। और यहाँ कितने धमाके हुए थे टोटल? एक ही धमाका हुआ था, लेकिन एक्सप्लोड करते करते दो पीसेस में बढ़ गए, एक यहाँ गिरा और एक पोर्शन उधर गिरा। वो जो यहाँ पे गिरा था वो शायद वो फ्रंट का होएगा, और जो उस तरफ गिरा था वो वेयर वगैरह लगा हुआ था उसमें। तो आप लोग I थे think कहाँ वो उस bottom समय? पार्ट है। उस समय आप लोग कहाँ थे? अपने अपने घर में सो रहे थे, लेकिन धमाके बाद हम बाहर निकले और दौड़ते दौड़ते इधर आ गए, तो देखा कि यहाँ पे पूरा का जो यहाँ का सिनारियो था देखने लायक नहीं था। मेरे हाथ में जो स्प्रिंटर्स हैं, ये जो सबूत हैं, ये बताते हैं कि धमाका कितना पावरफुल रहा होगा कि गिरने के बाद ये ब्लास्ट हो गया। इनकी आवाज बताती है कि कितने ठोस हैं। जो पतली चादरें थी उनको तो फाड़ दिया, तोड़ दिया, लेकिन चूंकि सुबह 4:30 बजे का वक्त था, लोग इस घर के भीतर थे, इसकी दीवारें मोटी हैं और इसीलिए जान बच गई, वरना उस घटना में कई लोगों की जान जा सकती थी, घायलों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती थी। बिष्णुपुर पिछले 16 महीनों से लगातार हिंसा की चपेट में है। खासकर पिछले 1 साल से ये वो इलाका है जो घाटी को पहाड़ी से जोड़ता है और यहाँ अक्सर हिंसक झड़प होती रही है। पिछले 1 साल से मणिपुर के लोग शांति की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी पटरी पर लौटे, रोजगार चले, कारोबार चले, लोग स्कूल कॉलेज जाएं, बच्चे पढ़े लिखें, भविष्य आगे बढ़े। लेकिन हिंसा ने इस राज्य को ऐसे अपने चपेट में लिया है कि जिंदगी हर तरफ चुनौतियों का सामना कर रही है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और स्थिति कब सामान्य होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। प्रिया जैसी, मीरा पाइबिस वो महिलाएं जो लगातार इस आंदोलन में मुखर रही हैं, सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला है, शांति की भी मांग कर रही हैं। और उनके गांव में भी कई बार ऐसे जब हमले हुए, और खासकर 6 सितंबर को जब एक नया दौर शुरू हुआ, वो हमला उनके गांव में भी हुआ है। 16 महीने लगभग बीत चुके हैं और 1 साल से हमने बहुत हिंसक प्रदर्शन देखे हैं, बहुत वायलेंस हुआ है, फिर एक बार शुरू हो गया है। कैसे तस्वीर ठीक होगी मणिपुर की? ये तो हम लोगों को भी पता नहीं है, क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, या सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके ऊपर भरोसा करते करते लाइक पीपल्स आर अभी थक चुके हैं, टायर्ड ऑफ दिस। हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता तो वी हैव कम ऑलरेडी टू ना, पहले से ही हो जाता। गवर्नमेंट सोल्यूशन लाएंगे इसी के भरोसे में हम रह रहे, लेकिन दिन ब दिन गुजरते जा रहे हैं और ऊपर से कुछ हालात जो है गंभीर होते जा रहे हैं अभी। How this has affected mentally, psychologically, emotionally, financially to the people of Manipur? बहुत हुआ है। इट इज अफेक्टेड इन एवरी expected areas of every humankind here around here. Economically, we are not having jobs, nothing to do here. Starving. Some people are already starving here. अभी पेरीफेरी एरिया है हमारा, तो कुछ काम करने जाएंगे तो फिर जगह नहीं है उतना, क्या बोलते, डेवलप वाला एरिया भी नहीं है हमारे इलाका। एक विलेज है, तो छोटा सा विलेज है। पहले भी काउंटर जो पहले शुरुआत में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, वी वर टू वन वेर फेशिंग हियर ओनली। तो अभी गवर्नमेंट की साइड से कुछ भी हेल्प वगैरह कुछ नहीं आया है। इकोनॉमिकली ये तो हो गया डाउनफॉल, और मेंटली एंड स्ट्रेसफुल। मेंटली वी आर वेरी वीकेंड राइट नाउ। अभी रात को भी हम सो नहीं सकते, दिन में भी हम ऐसे मतलब कान उठा के सुन लेते हैं कि कहीं कुछ हो रहा है, या फिर डिस्टर्ब का जो भी क्या बोलना है कि जो भी मेंटल का जो हेल्थ है वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। वी आर इन ए ट्रॉमेटिक कंडीशन राइट नाउ। बच्चे को देखो, कभी कुछ सुनता है तो ममा, लाइक दे विल से ममा कहीं से ड्रोन बॉम्ब आ रहा है। लाइक जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके दिमाग में भी ये घुस चुका है, तो आगे जाके क्या होएगा आप बता सकती हो, समझ सकती हो। जो भी यहाँ के लोकल्स, यहाँ पे बड़े छोटे जो भी है, दे आर गोइंग थ्रू दिस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा राइट नाउ। और अभी सरकार की तरफ से भी हमारे यहाँ पे भी ये नहीं होएगा वो नहीं होएगा, कुछ भी ऐलान नहीं हुआ है। कुछ सपोर्ट या फिर कुछ यहाँ पे गन फाइट होता है तो कुछ कमांडोज या फिर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस भेज के उसको सेटल कर देते, उसके बाद आगे जो होना है उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे। और हम ऐसे कब तक जिएंगे, यही क्वेश्चन हम गवर्नमेंट के ऊपर रखना चाहती हूँ। हम ऐसे कब तक जिएंगे? ना ही खेती बाड़ी कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते। ऊपर से वो लोग जब मन मर्जी होता है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमारी तरफ से तो कुछ नहीं होता है। हम लोग अपने इलाके में शांति चाहते हैं,
हम लोगों को चैन से जीने दो। हमारे ऊपर जो भी आ रहा है गवर्नमेंट उसको सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाल के जो भी आके लोकल सिविल से उनको प्रोटेक्ट करे।